जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जॉब में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और उन सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और आप कुछ सोच रहे होंगे कि इतने समय से प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों मेरे घर पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं इस कारण आपको प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब आगे से आपको यानी आज से आपको पर डे रोज़ शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट पर डे मिला कर आएगा चैनल पर, शाम को 5 बजे। तो आपको एक काम करना है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी चीज़ की अगर आपको मुझे दक्षिण देनी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यानी आपको बताना है कि अट्टालिका का तद्भव क्या है। ए अटारी, बी कमरा, सी हंसी, डी कमरा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, अटारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास, बहुवाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के, ठीक है। अब हम जान लेते हैं 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास होती है जाति, क्रिया, विशेषण, अव्यय और सर्वनाम। क्रिया मतलब क्रिया, विशेषण, अव्यय और सर्वनाम। और होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय और सर्वनाम, ठीक है। इन 5 प्रकार से हमारी संज्ञा भाववाचक संज्ञा को बन सकती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी क्रिया दी गई है। सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस हमारे पास, रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर बी नाम धातु, ऑप्शन सी पूर्वकालिक, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, पूर्वकालिक, ठीक है। अब पूर्वकालिक की पहचान क्या है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है कि जिसमें हमारी एक क्रिया खत्म होगा तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, वहाँ पर हमारी होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैं कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो उसने पहले क्या किया, चाय पी, उसके बाद में बैठा है, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। तो हम बात करते हैं किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर समय लगता है, उसमें लगता है प्लुत में। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। प्लुत स्वर होते क्या है, नाक मुंह दोनों से हवा निकलती है, उसे बोलते हैं हम अनुनासिक, ठीक है। जिसमें नाक और मुंह से दोनों से हवा निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। अनुस्वार का होता है हमारा, अनुस्वार होता है हमारा प्रत्येक पंक्ति का पंचम वर्ण को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। प्रत्येक पंक्ति का पंचम वर्ण मतलब जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, ये हमारा 5वां वर्ण जो आया, ये हमारा प्रत्येक पंक्ति का जो 5वां वर्ण होता है वो क्या होता है, हमारा अनुस्वार होता है, ठीक है। अब प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर होता है जब हम किसी को बुलाते हैं, हमने बोला राम, क्या बोला, राम, तो ये हमारा इसमें ये क्या आया, ये हमारा प्लुत स्वर है, ठीक है। बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वर्ण संयोजन, बी वर्ण विच्छेद, सी संधि, डी संधि विच्छेद। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वर्ण विच्छेद, ठीक है, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। हमने लिखा कमल, हमारे पास एक वर्ड है कमल, तो इसमें इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें आएगा हमारा का, आ, मा, आ और ला और प्लस आ। ये हमारा क्या है, वर्ण विच्छेद है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सही वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या रहता है, हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे का, ये हमारा हलंत लगा हुआ है। जब भी कोई भी अगर ये हमारा है स्वर, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं आ सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 35। तो इसका आंसर हमारे पास, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 25। लेकिन कहीं कहीं आपको किताबों में 27 भी देखने को मिल सकता है, तो वो हो सकते हैं अड़ा और अड़ा। तो हम कह सकते हैं कि
वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 27। हमारा अगर आपको ऑप्शन में 27 मिलता है तो आप 27 लगाएंगे, और 25 मिलता है तो आप 25 पे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। स्वर ए का उच्चारण कौन सा स्थान कौन सा है? मतलब आपको पूछा है किसका उच्चारण कौन सा है? ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी कंठतालव्य, डी ओष्ठ। तो इसका आंसर हमारे पास ए का है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, कंठतालव्य। ठीक है, अब हम वहीं बात कर लेते हैं कंठोष्ठ की। तो कंठोष्ठ में हमारे आ जाते हैं श, श, श और ह, और या, रा, ला, बा। ये सब हमारे इनका उच्चारण किसका है? कंठोष्ठ का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दंतोष्ठ की, है ना। तो सॉरी फ्रेंड्स, एक और मिस्टेक हो गई ज़रा। तो ये हमारे जितने भी उच्चारण है ये हमारे दंतोष्ठ हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा, एक मिनट। ठीक है, हम बात करते हैं कंठोष्ठ की। तो कंठोष्ठ का हमारे पास दे रखे हैं, जैसे ओ, कंठोष्ठ में हमारे आते हैं ओ और औ। ठीक है, ये कंठोष्ठ है हमारे। अब बात है दंतोष्ठ की। तो दंतोष्ठ में हमारे आते हैं श, श, सा, तीनों स और हा, और या, रा, ला, बा। ये हमारे आते हैं दंतोष्ठ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब वहीं हम बात कर लेते हैं ओष्ठ की। तो ओष्ठ में आते हैं हमारे ऊ और ऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन से व्यंजन दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए ज्ञा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन नंबर डी छा। तो का के बाद हमारा आता है छा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रमाद, ऑप्शन बी सतर्कता, ऑप्शन बी होशियारी, ऑप्शन डी चौकन्नापन। तो सजगता का पर्यायवाची कौन सा है? तो सजगता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हम बताना है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अच्छा, तो प्रमाद किसका है? तो प्रमाद पर्यायवाची है भूल का। तो भूल के अन्य पर्यायवाची हैं भूल, भ्रम, भूल चूक, लापरवाही और बेहोशी। ठीक है, ये हमारे हैं भूल के। वहीं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हम बोल सकते हैं, तो वो आता है हमारा शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? आपको बताना है ज्ञानदीप रचना किसकी है? ए ब्रंद, बी भूषण, सी शेख नबी, डी रहीम। तो ज्ञानदीप है हमारी शेख नबी की, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। वहीं हम बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रंद जी की। तो ब्रंद जी की महत्वपूर्ण रचना है पवन पचीसी। ठीक है, शिखचंद। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं ज़रा भूषण जी की। तो भूषण जी की हैं महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, वो हैं शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, भूषण जी की रचना है हमारे पास शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। रहीम जी की आपको पता ही है। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। रामचंद्रिका की रचना किसने की? ए सुंदर, बी सेनापति, सी मोहनलाल मिश्र, डी केशव। तो रामचंद्रिका की रचना की थी केशव जी ने। तो केशव जी के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं वो है हमारे पास कवि प्रिया, रसिक प्रिया। एक बार फिर लिख दे रहा हूँ मैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया और नक्शिक। वहीं हम बात कर रहे हैं सेनापति जी की। तो सेनापति के हैं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्व रत्नाकर। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेनापति की रचना है हमारे पास काव्य कल्पद्रुम और कवित्व रत्नाकर। ठीक है, मोहनलाल मिश्र की रचना है हमारे पास युगधार, कुणाल, चेतना और बांसुरी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोहनलाल मिश्र की रचना है हमारे पास युगधार, कुणाल, चेतना और बांसुरी। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ए गुंडा, बी सालवती, सी ग्राम, डी मछुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना थी हमारे पास ग्राम। ठीक है, आपसे कहीं पूछ लेता है एग्जाम में जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना कौन सी थी? यह है ग्राम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसआई में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास से नहीं लाया हूँ, कभी आप सोचो कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कैसा। अगला आता है
अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए, वह सारी रात भर पढ़ता रहा। बी, वह सारी रात पढ़ता रहा। सी, रात भर पढ़ता रहा वह। डी, पढ़ता रहा वह सारी रात। देखो ये गलत है, ये गलत है। अब बात इन दोनों में आ रही है, वह सारी रात भर पढ़ता रहा, ये वह सारी रात पढ़ता रहा। तो इसमें ये भर जो है, भर ये एक्स्ट्रा अव्यय है, इसलिए ये वाला लग रहा था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि मैं सही समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ए, संदिग्ध भूतकाल। बी, हेतु मत भूतकाल। सी, सामान्य वर्तमान काल। डी, आसन्न भूतकाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हेतु मत भूतकाल। वहीं हम बात कर लेते हैं सामान्य वर्तमान काल की। सामान्य वर्तमान काल होता है जिसमें हमारी हैबिट आ जाए, जिसमें कोई हमारी यूनिवर्सल बात आ जाए, या जिसमें हमारी कोई भी ऐसी बात हो जो सबको पता हो, यूनिवर्सल बात। ठीक है, जिसमें हमारी हैबिट आया। लेकिन उसमें कभी कभी आपको देखने मिलता है कि हम कोई भी जो नियरली हमारी फ्यूचर प्लान होती है, मतलब जैसे आप कुछ काम करो, शायद मैं ये काम करूँगा, तो लेकिन आप सोच आ रहे हैं लेकिन करेंगे कब, ये काम हमारे वर्तमान में आता हो। और इसमें सबसे ईजी पहचानना है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं वो आते हैं, सब किस में आती है, वर्तमान काल में। अब हम बात कर लेते हैं आसन्न भूतकाल की। तो आसन्न भूतकाल में हमारा आता है कि जिसमें अभी अभी काम पूरा हुआ हो, वो हमारा आता है आसन्न भूतकाल में। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैंने बोलूँ उसने खाना खाया है, तो ये हमारा किस में, आसन्न भूतकाल में। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, जिसमें हमारा काम संदेह में रहता है, जैसे शायद आज वर्षा हो सकती है ना, शायद आज वर्षा हो सकती है लेकिन हुई नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ए, संबंधवाचक सर्वनाम। बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है हमारा जो और सो, जो और सो। अनिश्चयवाचक होता है कोई, कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम आता है हमारा जो आता है स्वयं, स्वयं करके, है ना, वो आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प भेद पहचानिए। क्वेश्चन है, पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। ए, विधानवाचक वाक्य। बी, सरल वाक्य। सी, मिश्र वाक्य। डी, संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक हमारा उपवाक्य होता है और एक हमारा प्रधान वाक्य होता है। प्रधान वाक्य क्या होता है, जिसमें पूरा वाक्य निर्भर हो। उपवाक्य क्या होता है, जो हमारा प्रधान वाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य में हमारा एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, इन शॉर्ट में मैं बताऊँ तो आपको, संयुक्त वाक्य में और अथवा ये शब्दों से हमारे जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए, इकेरा उद्धरण। बी, दोहरा उद्धरण। सी, विवरण चिन्ह। डी, विस्मरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इकेरा उद्धरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना आपको बताना है, जो मुहावरा दिया गया कमर टूटना का उसका अर्थ क्या है। ए, निराश होना। बी, जीत जाना। सी, कमर टूट जाना। डी, चोट लगना। तो इसका आंसर होगा हमारे पास निराश होना। तो कमर टूटना मुहावरा का सही अर्थ है निराश होना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना को मुहावरा दिया है हमें, माथे पर बल पड़ना। तो हमारे ऑप्शन हैं, ए, सिर दर्द होना। बी, पसंद करना। सी, गुस्सा करना। डी, असंतोष प्रकट करना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, असंतोष प्रकट करना। ठीक है, तो माथे पर बल पड़ना का मतलब है असंतोष प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखो अभी आपने पढ़ा था मुहावरा, अब अगला क्वेश्चन हमारा लोकोक्ति का। तो लोकोक्ति में आपको बताना चाहता हूँ, लोकोक्ति और मुहावरे में एक अंतर है, छोटा सा माइनर। देखो जो मुहावरे होते हैं हमारे 99% ना पे ख़त्म होते हैं। जैसे भी आपने देखा था कि माथे पर बल पड़ना, है ना, 9 2 11 होना, ये सब सारे के सारे क्या है, मुहावरे हैं। ठीक है, और लोकोक्ति जो अपना में पूरी होती है। जैसे एग्जांपल, आँख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, आपको बताना इसका सही अर्थ क्या है। ए, अच्छा व्यक्ति। बी, मूर्ख धनी। सी, सोच समझ कर करना। डी, कठोर व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मूर्ख धनी। ठीक है, आँख का अंधा गांठ का पूरा का मतलब है मूर्ख धनी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, चा, छ, ज, झ, उआ का उच्चारण होता है। ए, ओष्ठ से। बी,
दंत से, सी तालु से, डी मूर्धा से। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, तालु से। ठीक है, तालव्य। सही है, हम याद कर लेते हैं इसे। KTM 2, KTM 2, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारे पास। स्वर संधिकें कितने प्रकार की होती है, यानी हम बोल सकते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो A 2, B 3, C 4, D 5। तो स्वर संधि के हमारे होते हैं 5 भेद। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो आपका आंसर है, आपका होमवर्क है आपको बताना है कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको बताना है होमवर्क से कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इन्हें बता दिए, लेकिन कौन कौन से भेद होते हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। A पक्ष, B वायु, C साई, D राजा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। साई हमारा तत्सम नहीं है, मतलब ये क्या है, तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो हमारा आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, पंख का। ठीक है, पंख हमारा क्या है, ये तद्भव है। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारे पास। मृग नयन में समास है, आपको बताना है मृग नयन में कौन सा समास है। A अव्ययीभाव समास, B कर्मधारय समास, C तत्पुरुष समास, D द्वंद्व समास। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B इज़ राइट, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास के क्या होते हैं, जिसमें पूर्व पद विशेषण और अन्य पद हमारा विशेष्य होता है, उसे बोलते हैं हम कर्मधारय। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें हमारे जितने भी उपसर्ग आते हैं वो सब किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास में। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हमारे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास के। अब आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा कारक की विभक्ति लोप होती है, उसमें होता है हमारा तत्पुरुष समास। जैसे हम बोल लो गौशाला, मृगनयन, गौशाला, है ना, राजपुत्र, ये सब हमारे क्या तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही हमारे प्रधान होते हैं, उसमें होती है हमारे द्वंद्व समास। जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे बोलते हैं हम द्वंद्व समास। जैसे मैं लिखा माता पिता, है ना, माता पिता, इसमें दोनों ही पद प्रधान है, इसमें क्या द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास के एक बहुत बड़ी पहचान है, वो है हमारी योजक चिन्ह की। इसमें क्या आता है हमारा, एक योजक चिन्ह आता है, देख सकते हैं ऐसा आप, है ना। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। A केशव, B चक्रपाणि, C दामोदर, D मुक्त पुरुष। तो इसका आंसर हमारे पास केशव, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारे पास। निष्कुलस का विलोम शब्द है, आपको बताना है निष्कुलस जो शब्द दिया है इसका विलोम शब्द क्या है। A कुख्यात, B कृतघ्न, C कलुष, D कड़वा। तो दो दोस्तों, एक कृतघ्न कुछ नहीं होता, कृतघ्न होता है ना, ध्यान रखेंगे, कृतघ्न होता है जो किसी भी उपकार को ना माने। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C इज़ राइट, कलुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारे पास। अविज्ञ अनभिज्ञ का सही अर्थ बताइए, आपको बताना है जो क्वेश्चन दिया है अविज्ञ और अनभिज्ञ, इसका सही अर्थ क्या है। A अज्ञान ज्ञानी, B ज्ञानी परिणाम, C जानकार ना जानकार, D अगम्य गम्य। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। अविज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। ठीक है, ये दोस्तों मैं ये क्वेश्चन सारे के सारे अपने पास से नहीं लाया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा था अपना, ये हमारा UPSI के प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए, आपको बताना है जो आंखों के सामने हो से हम क्या बोलते हैं। A सामाजिक, B प्रत्यक्ष, C सुलभ, D प्रियतम। तो इसका हम बोलते हैं जो आंखों के सामने हो उसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर B इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 31 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। A अंधेरे, B नकेल, C मुंडेर, D बटेर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अंधेरे हमारा क्या है, हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। क्वेश्चन नंबर 32 अपने पास। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। A अल्पविराम, B अर्धविराम, C योजक चिन्ह, D उद्धरण चिन्ह। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C इज़ राइट, योजक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास। वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। A अवधी, B भोजपुरी, C कोरबी, D मैथिली। तो वाराणसी और गोरखपुर और आरा के मध्य बोली जाती है हमारी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर B इज़ राइट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है। ए ऋषि, मतलब आपको बताना है कि ऋषि की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऋषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, मतलब जो देश का है। ए कमर, बी कमरा, सी कमेटी, डी कान। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, कान। कान हमारा विदेशी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये देसी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो में कोई शिकायत है या कोई सुझाव देना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बात, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली, डी न्याय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, न्याय। अब हम बात कर लेते हैं इनकी पहचान कैसे करें, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो हम विशेषण जोड़कर कर सकते हैं। क्या कर सकते? विशेषण, सर्वनाम, इन वर्डों का यूज़ करके हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। और हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कैसी न्याय, हम बोलेंगे कैसा न्याय, अच्छा न्याय, बुरा न्याय, है ना, कैसा न्याय हमारा आंसर मिल रहा है। तो हमारी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।